नमस्कार दोस्तों, आज हम एडुटेरिया बिहार दरोगा अंतिम प्रहार प्रारंभिक परीक्षा 2025-26 का जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि वॉल्यूम 3 है। इसमें 15 मॉडल सेट है। तो दोस्तों डेली जो है इससे क्वेश्चन किया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। और आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन और सत्य है? आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन और सत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा है। ये कथन क्या है? वो सत्य है। ठीक है। बाकी देखिए, इस युग में बिरदारनी एक प्रमुख औजार था। ये सही है। उसके बाद देखिए, इस युग के निवास स्थल जो है सोहन घाटी से मिले हैं। इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन जो है किनके ग्रंथ में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विशाखापत्तनम में मिलता है। कहाँ मिलता है? विशाखादत्त में मिलता है। विशाखदत्त में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए? उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी कि शुंग वंश के संस्थापक। कौन? शुंग वंश के संस्थापक हुए। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के शैक्षिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अला जलाउद्दीन खिलजी। कौन? जलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सही सम्मिलित कीजिए। तो निकोलो डी कोर्टी देवराय प्रथम। तो इस क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ए का 1 होगा। ठीक है। तो निकोलो डी कोर्टो यानी कि देवराय प्रथम। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी का 2 होगा, यानी कि अब्दुल रज्जाक का देवराय द्वितीय होगा आंसर। इसके बाद देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा 3, यानी कि एडुआर्डो बारमोसा का कृष्ण देव राय होगा। फर्नाओ नूनीज का हो जाएगा अच्युत देव राय। अगला क्वेश्चन है, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एका आंदोलन के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1919 ईस्वी के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुआ था। ये कथन क्या दोस्तों? सही नहीं है। बाकी किराया सजा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिसके कारण आंदोलन की शुरुआत हुई। ये क्या है? सही है। मदारी पासी का आंदोलन के नेताओं में से एक थे। ये भी क्या है? सही है। मार्च 1922 ईस्वी तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने से आंदोलन समाप्त हो गया। ये भी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कलानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित युग्म पर विचार करें, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें, सॉरी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 का 3। तो राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो पैलिडे ने किया था। किसने? पैलिडे ने। उसके बाद देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था रिसर्च अल्टमैन ने। किसने? रिसर्च अल्टमैन ने। उसके बाद देखिए केंद्र की खोज किसने किया था? तो केंद्र की खोज किसने किया था दोस्तों? तो ये जो है फेलिक फोल्टाना ने किया था, फेलिक फोंटाना ने, ठीक है। उसके बाद देखिए डी का 2 हो जाएगा, ठीक है। कोशिकीय सिद्धांत का खोज किसने? कोशिकीय सिद्धांत का जो है स्लाइडेन एवं सॉन ने किया था, स्लाइडेन एवं सॉन ने किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म पर विचार करें, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें, ठीक है। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। खसरा रोग पर पैरामिक्सियो वायरस, मेलोनवी वायरस, पित्त ज्वर अर्थोमैक्सिमो वायरस, हर्पीज जो है अरबो वायरस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि केवल एक युग्म सही है, केवल एक युग्म सही है। ऑप्शन नंबर खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस मेवोली वायरस, ये सही हो जाएगा। बाकी जो है इसमें अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हो सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो जो है पौधों की चौड़ाई एवं वृद्धि एब्सिविक अम्ल द्वारा होती है, ये क्या है? गलत है, ठीक है। बाकी सब देखिए रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ये क्या? बिल्कुल सही है। रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यह क्या है? सही है। संघ कार्डेटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ये भी क्या है? सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2025 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? 2025 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो 49 का सी, यानी कि 139 नागरिकों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है, क्या दिया जाता है? तो 50,000 और एक कांस्य, 50,000 और एक कांस्य पट्टिका दिया जाता है, 50,000 और एक कांस्य पट्टिका। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता क्या दिया जाता है? 50,000 और एक कांस्य पट्टिका। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी 50 क्वेश्चन का फिर हम अगले वीडियो में ला सकें। धन्यवाद।